नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज़ में। हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को बिना किसी रुकावट के और आज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे, तो तैयार हो जाइए अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस देश ने हाल ही में भारत को व्यापार के लिए चिटगोंग पोर्ट प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन में से राइट आंसर जो है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में ऑफर कर दिया है भारत को चिट्टोगोंग पोर्ट और बांग्लादेश चिट्टोगोंग को नॉर्मली आप मैप में देखोगे तो चित्तोग्राम के रूप में बताता है। आगे इसके आगे हम लोग बात करने वाले थे कि कहाँ पे है ये चिट्टोगोंग पोर्ट, तो बांग्लादेश की ये कैपिटल आपको दिखाई दे रही होगी। ये पोजीशन है आपके चिट्टोगोंग पोर्ट की और चिट्टोगोंग पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई जो कलादन मल्टी मोड प्रोजेक्ट है, इसके होने से बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन आ गया है और उस कॉम्पिटिशन को कम करने की वजह से बांग्लादेश ने स्टार्टिंग कर दी है अपने पोर्ट को यूज़ करने के लिए भारत के ऊपर, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी भारत की हेल्प करने के लिए सामने आ गया है। हालाँकि इसके पीछे एक और रीज़न है, जैसे कि यूएसए ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। हालाँकि रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर ये बोला जाता है कि रैपिड एक्शन बटालियन ऐसी बटालियन बनाई गई है, ऐसा आर्मी का ग्रुप बनाया गया है, जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी बोलता है, तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते हुए ये उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से ऐसे सैंक्शंस को हटाने के लिए यूएसए के सैंक्शंस को हटाने के लिए बांग्लादेश ने डिमांड की है, मतलब एक तरीके से हेल्प चाहता है ये इंडिया की, ये ध्यान में रखते रहेंगे। हमने देखा अपने कलादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट को, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि म्यांमार से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कोलकाता से डायरेक्टली ये सितवे पोर्ट है जिसको कि यूज़ करेगा इंडिया और यहाँ से होते हुए एजावल, मिज़ोरम की जो कैपिटल है, यहाँ पहुँच करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लोग पूरी कनेक्टिविटी अपनी बना सकते हैं बड़ी आसानी से म्यांमार होते हुए। तो इसी यही एक तरीके से कंसर्न है जो कि बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना एंड राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल्ला हामिद यहाँ पे मतलब कार संभाल रहे हैं। एंड नेक्स्टली अगर बात की जाए बांग्लादेश की कैपिटल की, तो ये है ढाका। ढाका कैपिटल है बिम्स्टेक का, इसको ध्यान में रखते रहे, सॉरी, ढाका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का, यहाँ पे आप ध्यान में रखते रहेंगे। ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तुरंत। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में मंत्री स्तर आयोजन जो सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, ये किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है आपका स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल है बर्न, और यहीं पे जिनेवा में हेडक्वार्टर स्थित है किसका? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ध्यान में रखते रहिएगा, जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को एंड 164 मेंबर्स प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य हैं। नकोजी अंकोजी नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, जो कि इसकी महानिदेशक का पद प्रेजेंट टाइम में संभाल रही हैं। आगे बात करें बीजिंग, बीजिंग और चाइना, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे बीजिंग की, तो चाइना के बीजिंग में अभी हाल ही में हुआ हमारा कौन सा विंटर ओलंपिक, जिसमें फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड नंबर पे जर्मनी एंड थर्ड नंबर पे चाइना आया था। टोक्यो जापान की बात की जाए तो जापान में हुआ हमारा अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, जिसमें कि भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर, सॉरी, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके टोटल 7 मेडल्स यहाँ पे इकट्ठा किए। भारत की पोजीशन 48 थी, फर्स्ट नंबर पे यूएसए था और टोक्यो पैरालंपिक भी यहीं पे हुआ था, जापान की टोक्यो में। और आगे बात कर ली जाए तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके 24वां स्थान प्राप्त किया था और इसी के साथ फर्स्ट नंबर पे रहा था हमारा चाइना। पेरिस फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के पेरिस में आपको पता है कि अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर रहे थे, जैसे कि अभी हमारा अगला जो ओलंपिक होने वाला है, समर ओलंपिक 2024 का, ये आपके फ्रांस के कैपिटल पेरिस में ही आयोजित होगा, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने रूबल में भुगतान ना कर पाने के कारण किन देशों की गैस आपूर्ति पर रोक लगा दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पोलैंड, बुल्गारिया, बेलारूस और ईरान एंड द आंसर इज पोलैंड एंड बुल्गारिया। देखिए पोलैंड और बुल्गारिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड मैप है आपके सामने और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पोलैंड एंड बुल्गारिया। यहाँ देखेंगे आप लोग, ये रशिया है एंड रशिया के जस्ट पास ये यूक्रेन है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जितने अदर कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे है पोलैंड आपका, बुल्गारिया ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पॉइंटर के पास। और पोलैंड और बुल्गारिया की जब बात करें तो इनके ऊपर लग चुके हैं पूरी तरीके से, रूबल में पेमेंट ना करने की वजह से इनकी गैस आपूर्ति रोक दी गई है, क्योंकि रशिया हमेशा से चाहता है कि इसकी जो पेमेंट्स इनके ऊपर सैंक्शंस डॉलर की वजह से ना लगाए जा सकें, तो डॉलर पे डिपेंडेंसी पूरी तरह से कम किया है। और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए
तो रूबल की प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू हो गई है 65 रूबल इज इक्वल टू $1। ये सब आप लोग देख रहे होंगे, आजकल के न्यूज़पेपर में बता रहा है। तो ये सब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि रूबल में पेमेंट ना करने की वजह से इनकी गैस कनेक्टिविटी काट तो दी गई है, लेकिन आसपास की कंट्रीज इनकी हेल्प करने लगी हैं। जैसे बुल्गारिया की बात की जाए तो ग्रीस यहाँ से हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, पोलैंड की बात की जाए तो जर्मनी एक पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ से हेल्प करने के लिए भी सामने आ गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम रशिया को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। रशिया है आपके सामने सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला जो देश है, ये है हमारा रूस। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जहाँ पे है हमारा माउंट एल्बरस, जो कि बहुत सबसे बड़ा यूरोप का पहाड़ी है, इसके बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो यूराल माउंटेन्स, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है, ये यहीं रशिया में ही है। बैकाल झील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपका कहाँ पे है, रशिया में ही है। एंड आगे की बात की जाए, मॉस्कोवा नाम की इनकी जो मिसाइल थी, मॉस्कोवा नाम की मिसाइल, इसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। जो सब लिख करके थोड़ी चीज़ें भी हम समझ लेते हैं। मॉस्को आप सभी को पता है, मॉस्कोवा नाम की जो इनकी मॉस्कोवा नाम की ये जो अभी मिसाइल थी, ये क्या थी, मॉस्कोवा नाम की मिसाइल इनकी अभी हाल ही में, मॉस्कोवा नाम की इनका जो वॉरशिप था सबसे बड़ा, ये अभी हाल ही में डूब गया। क्यों? क्योंकि नेपच्यून नाम का, नेपच्यून नाम की मिसाइल ने इनके ऊपर अटैक किया था। और नेपच्यून कहाँ की, नेपच्यून के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेपच्यून जो है ये मैंने बताया था आपको कि नेपच्यून जो है ये यूक्रेन की एक मिसाइल थी। इसके बारे में हम लोग डील कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है आपके सामने, और इसको हम लोग डील करेंगे क्या है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी हुआ है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी बताई गई है, तो ग्रोथ रेट अभी हाल ही में 8.2% कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। देखिए आईएमएफ अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाली, इससे पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया था कि भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 9%, और 9% से घटा करके इसको 8.2% कर दिया गया है। इसके पीछे के रीजंस की बात की जाए तो इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे बताए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ कोविड की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है भारत की। और जीडीपी में भी देख रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी वगैरह ये सारी चीज़ें तो घट बढ़ी हैं एक तरीके से। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं इससे। आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 यानी 1945 में। 190 कंट्रीज टोटल इसकी मेंबर्स हैं, और अभी हाल ही में 190वीं कंट्री जो बनी है ये है एंडोरा। इसके बारे में आप जानते होंगे, सब कुछ बताया था मैंने। और इसकी 190 कंट्री में से 189 कंट्रीज जो हैं ये यूएन के सदस्य हैं। इकलौती कंट्री जो इसकी सदस्य यूएन की सदस्य नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं कोसोवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों प्रकार के पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ध्यान रखिए, पाम ऑयल क्राइसिस से गुजर रहा है हमारा इंडोनेशिया, जो कि आपके सामने मैप में दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल को रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं। यहाँ से इसको सेंड करने की कोशिश है, इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश है एथेनॉल में। और एथेनॉल को फिर यूज किया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, ताकि पूरी तरह से पेट्रोलियम को बचाया जा सके। ओपेक कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको इंडोनेशिया थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे जिसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जकार्ता। एंड अगर बात कर ली जाए जकार्ता, जकार्ता के बारे में तो हम लोग बात कर ही लेंगे। इसके आगे अगर बात कर ली जाए हम इसके नए कैपिटल की, तो अभी नुसंतारा इसकी नई राजधानी बनने वाली है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात की जाए, यानी विश्व में दान देने की सूची में फर्स्ट नंबर पे जो देश है ये हमारा इंडोनेशिया ही है। ये इंडेक्स को थोड़ा आप रिलेट करते रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या सतलुज नदी। एंड आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी। देखिए अभी हाल ही में चिनाब नदी पर कुआर जल विद्युत परियोजना बनाने की घोषणा की गई अमित शाह के द्वारा। ये सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर के, जल बंटवारे को लेकर के एक पूरी तरह से बनाया हुआ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसको ध्यान में रख सकते हैं, एक आपसी समझौता है जिसके तहत भारत में क्या है, कुआर जल विद्युत परियोजना ये क्या करेगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में काम करेगा। टोटल 4500 करोड़ रुपीस का ये प्लान है। एंड इसमें बात कर ली जाए तो ये किस नदी पे बनेगा, तो ये चिनाब नदी पे बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है चिनाब नदी पे।
झेलम नदी की बात की जाए तो ये श्रीनगर में झेलम नदी है, जहाँ पे सबसे पहले लग्ज़री क्रूज़ सर्विस अभी हाल ही में स्टार्ट हुई। ये वही श्रीनगर है जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया था। सिंधु नदी आप लोगों ने देख ही लिया। सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब ये 5 नदियाँ मिलकर के पंचनद बनाती हैं, जो पंजाब को बाद में आगे जाके डिफाइन करती हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला है जो 100% परिवारों को शामिल कर चुका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा? अभी इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको। 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ। किसके लिए? इसकी स्टार्टिंग की गई थी, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सालाना के हिसाब से ये देने की बात की गई थी। स्वास्थ्य बीमा एक तरह से बात की जाए यहाँ पे, तो उसकी बात यहाँ पे की गई थी और अभी हाल ही में ये बन चुका है हमारा सांबा जम्मू कश्मीर का जिला। जामताड़ा के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा जिला है झारखंड का जहाँ पे 100% जितने भी 100% आपके गाँव हैं, सभी गाँवों में लाइब्रेरी से पूरी तरीके से लैस कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का काजा है। काजा की बात की जाए तो सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी काजा में लगाया गया। मयिलादुथुरई हो गया 38वां जिला ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए एक सहमति जताई गई? और ये है भारत और मालदीव्स। मालदीव्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देता है। आपसे एक क्वेश्चन है, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है? अगर आपको याद हो तो तुरंत मेंशन कीजिएगा, नहीं याद हो तो आप में से कोई भी एक मेंशन कर सकता है। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा आपके आंसर्स को, जिसका भी आंसर राइट होगा। चलिए, यहाँ पे मालदीव्स के साथ अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक समझौता शामिल हुआ है। एक समझौता भी हाल ही में साइन किया गया है, ध्यान रखते रहेगा। मालदीव जिसकी कैपिटल है माले, एंड 2030 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। ध्यान रखते रहिए, ये क्यों किया गया है? क्योंकि कॉप 26 की मीटिंग में भारत ने यह घोषणा की थी कि 2070 तक हम क्या करेंगे, पूरी तरह से नेट जीरो एमिशन करेंगे, एंड इसी के लिए बहुत सारी चीजें भी स्टार्ट की गई। ध्यान रखते रहिएगा, ये वही मालदीव है जिसके लिए अभी हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी चलाई गई थी, एंड ई कुरियन एक्सरसाइज है भारत और मालदीव्स के बीच सेलिब्रेट की जाती है। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज के रोहतांग में निर्मित अटल टनल को हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, और आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, ये है हमारे सामने पूरा इंडिया का मैप और यहाँ आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो कैपिटल इसकी शिमला है, और हिमाचल प्रदेश दिवस अभी हाल ही में बनाया गया, कब? 15 अप्रैल को मनाया गया था। और आगे की बातें हम लोग अगर रिलेट करके देखना स्टार्ट करें तो अभी ये जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है, ये रोहतांग में अटल टनल निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये निर्मित किया गया था बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1960 यानी 1960 में। ध्यान रखिए, अभी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई थी यही बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान में रख सकते हैं, असम में अभी हाल ही में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। 18 यूनिट टोटल एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी यहाँ पे। ये है हमारा टोटल असम का क्षेत्रफल, जो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे मतलब मिडिल पोजीशन रखने वाला हमारा जो राज्य है असम। प्रेजेंट टाइम में कैपिटल इसकी दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बैडमिंटन ऑफ इंडिया के बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, एंड राज्यपाल के रूप में जगदीश मुखी हैं, जो कि नागालैंड का भी एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए हैं। असम की बात की जाए तो यहाँ के 7 नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क का नाम याद रखते रहिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, एंड 2 नए यहाँ पे नेशनल पार्क बने हैं, जिसे रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के रूप में हम लोग जानते हैं। टाटा ग्रुप के द्वारा यहाँ पे 18 कैंसर यूनिट्स बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से सारे यूनिट्स के लगाने के बाद भी जो है मतलब एक सम्मान की तरीके से हमारे रतन टाटा को जो है, जो कि टाटा ग्रुप के मालिक हैं, इनको प्रोवाइड किया गया। क्या इनको प्रोवाइड किया गया? असम वैभव पुरस्कार, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ये कहाँ पे लगाया गया? अभी जो कैंसर हॉस्पिटल खोला गया, ये कैंसर की जो उपचार केंद्र खोला गया, ये असम के डिब्रूगढ़ में लगाया गया। डिब्रूगढ़ याद होगा आपको,
जहाँ पे अभी मनोहरी गोल्ड टी थी, भारत की सबसे महँगी बिकने वाली टी, नौ 99,999 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी थी। सौरभ टी इंडस्ट्री ने इसको बोली लगा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है? पोत-रोधी का मतलब ये शिप होती है, शिप यानी कि एंटी शिप वाली ये संस्करण यानी कि एडिशन की बात की जाए, इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस को लॉन्च करके, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। ब्रह्मोस की बात कर लें तो ये कहाँ से बनकर के आई है, तो ब्रह्मोस आप यार ये पहले ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके से आप मिसाइल की लॉन्चिंग को देख सकते हैं। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है मैक, ध्यान में रखते रहिएगा। जब भी हम बात कर रहे हैं मिसाइल की, तो मिसाइल्स को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैक होती है साउंड की स्पीड, यानी साउंड की स्पीड पे हम लोग रिलेट करते हैं जितनी भी हमारी मिसाइल की स्पीड होती है। जैसे सबसोनिक की बात की जाए तो ये होती है हमारी 0 से लेकर मतलब लेकर के 1 मैक के अंदर की जितनी स्पीड होती है, इसे हम लोग सबसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक की जो स्पीड होती है, इसे सुपरसोनिक सोनिक मिसाइल्स बोलते हैं। एंड हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। आप ध्यान में रख सकते हैं क्रूज मिसाइल है ये, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इस तरीके से ये बैलिस्टिक यानी पैराबोला बना के नहीं जाती है, ये हवा में जाती है, फिर उसके बाद पैरेलली मतलब जमीन के सतह के पैरेलली जा करके ये अटैक करती है, हिट करती है अपने दुश्मन की तरफ। आगे और बात कर ली जाए तो ये फायर एंड फॉरगेट की मतलब पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 2.8 मैक की स्पीड है और ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसके बारे में मैंने बताया। अभी हाल ही में आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुखोई से इसका टेस्ट किया गया था, जो कि एयर टेस्ट था, यानी कि हवाई हमले में किस तरीके से सक्षम है, तो सुखोई से इसको टेस्ट किया गया था। एंड अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में इसी मिसाइल को एक्सपोर्ट किया गया फिलीपींस को। किससे किसके किसकी हेल्प से बनाया है, तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी दोनों के नाम पर मिला करके जो है इसको भी हाल ही में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले K5 सीरीज की मिसाइल्स का नाम ले लेते हैं, जिसे हम लोग पटना के नाम में यूज करते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 नाम याद रखते रहिएगा। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ओके। भारत और किस देश की मध्य अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच अभी हाल ही में ऑपरेशन खंजर जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान में रखते रहेंगे। किर्गिस्तान जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्री से बिलोंग करता है, ध्यान रखते रहिएगा। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक आ जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये मिडिल की कंट्रीज कही जाती हैं। इन पाँचों कंट्रीज को इस बार 15 अगस्त को इनवाइट किया गया था, बट कोविड की वजह, सॉरी 26 जनवरी को इनवाइट किया गया था, बट कोविड की वजह से अभी ये लोग जो हैं आ नहीं पाए थे। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया था। आगे की चीज़ों को हम लोग डील करें तो बहुत सारे देशों से हमारे बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में एक्सरसाइज होती है कोंकण। एंड अभी हाल ही में चौबटिया में एक एक्सरसाइज हुआ अजय वॉरियर्स, चौबटिया जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है स्लिनेक्स। एंड मित्र शक्ति SLINEX, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ये पूरी स्पेलिंग होगी। रशिया और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसे हम लोग इंदिरा और इविया इंदिरा एक्सरसाइज के नाम से याद रखते हैं। चाइना और भारत के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। एंड आगे हम बात करें कुछ और एक्सरसाइजेस की, तो जापान के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन एंड शिन्यो मैत्री। कुछ और एक्सरसाइजेस जैसे बांग्लादेश के साथ भारत की संप्रीति एक्सरसाइज होती है, फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुड़ एक्सरसाइज होती है, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज एंड नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बन करके तैयार हुआ? आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष पूरे होने हमारे आज़ादी के, इसके उपलक्ष्य में कई सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो कि पूरी तरीके से कूड़े कचरे में बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको रेनोवेट करने के लिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट की स्कीम आई, जिसे हम लोग किस स्कीम के नाम से जानते हैं, अमृत सरोवर। तो पहला अमृत सरोवर अभी हाल ही में रामपुर, ये लखनऊ के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अभी बन करके इसको तैयार करा दिया गया है, ध्यान में रख सकते हैं। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डील किया था पूरी तरह से। लखनऊ इसकी कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे है। पहला हेल्थ एटीएम यही लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट किया गया। बात करें हम बलिया की, तो अभी उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से की गई थी, लेकिन उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत महोबा से की गई, ध्यान रखते रहेगा। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जितने भी नाम चेंज किए गए हैं इसको ध्यान में आप रखते रहेंगे, जैसे कि वाराणसी रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम सॉरी वाराणसी रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है मनुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। तो ये सब कुछ आप रिलेट करके बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज कर ही दिया गया था, बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, इसको आप लोग रिलेट करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ ऑप्शंस हम देख लें, जैसे कि
गुजरात का मोरबी है, यहाँ पे 108 फीट ऊँची अभी हाल ही में हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई। तेलंगाना के हैदराबाद में अभी हाल ही में हमारी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति जिसे रामानुजाचार्य की मूर्ति के रूप में हम जानते हैं, ये बनाई गई। मणिपुर के विष्णुपुर में 165 फीट ऊँची सबसे ऊँची नॉर्थ ईस्ट की जो है अभी राष्ट्रध्वज को लहराया गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में हुआ था। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे हुआ था, और ये हुआ था हाल ही में फिलीपींस में। ध्यान रख सकते हैं फिलीपींस। फिलीपींस जो कि अभी हाल ही में मैगी चक्रवात से प्रभावित था, ध्यान में रख सकते हैं। थीटू द्वीप को लेकर के चाइना और फिलीपींस के बीच में पूरी तरीके से विवाद होता है। एंड फिलीपींस और भारत के बीच में भी एक रक्षा समझौता हाल ही में साइन हुआ, जिसे हम लोग ब्रह्मोस समझौता के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आप लोग यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मंगोलिया में अभी हम लोगों ने देखा था क्या, मंगोलिया में हम लोगों ने डील किया था एशिया कुश्ती चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुआ मंगोलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2021 अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। जापान में टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ था। तो फिलीपींस की बात कर लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर है स्थित आपके एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और एडीबी का हेडक्वार्टर आपके मनीला में है। 68 कंट्री टोटल इसकी मेंबर है, 68वीं कंट्री इसके नीयू है। उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये सब कुछ आपको लिखे हुए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अभ्यास लॉक्स शील्ड 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ किया गया, तो एस्टोनिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, यहाँ पे एक सेमिनार जैसे आप लोग आयोजित किए जाते हैं उस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इसको एक अभ्यास यानी एक्सरसाइज के तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। नाटो जिसकी टोटल प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज यूरोप से बिलोंग करती है और 2 कंट्रीज जो हैं ये इसकी नॉर्थ अमेरिका के यानी कि कनाडा और यूएसए हैं। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। पूरी तरीके से इस मैप में आपको दिखाई देगा एस्टोनिया। एस्टोनिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी बाल्टिक कंट्रीज हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये पूरा एरिया आपको एस्टोनिया, लाटवी, लिथुआनिया, ये तीनों दिखाई देता है बाल्टिक कंट्रीज के रूप में। हालांकि अगर स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क की बात की जाए तो ये हमारे कौन से, ये फिनलैंड को भी ले लें तो ये हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। और इधर पोर्शन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, जो ये है आइसलैंड, इसको भी जब ले लेते हैं तो ये पूरी नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती है। और अभी हाल ही में नॉर्डिक और बाल्टिक दोनों कंट्रीज का पूरा मैप भी आपके सामने लगभग अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। और अभी हमारे प्रधानमंत्री भी यूरोप की यात्रा पे गए हैं, तो ये सब कुछ आप देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। किस राज्य में हाल ही में गाय के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई? सॉरी गाइस। तो हाल ही में भी गाय के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई हमारे असम में। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद इस तर्ज पे चलने वाला असम एक राज्य बन गया है। गायों के लिए स्पेशल एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, ध्यान में रखते रहेंगे। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। तमिलनाडु ने आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। तो असम के बारे में हम लोग डील कर लेते हैं। असम आपके सामने है, मैप में दिखाई दे रहा है, इसको हम देख सकते हैं। ये है असम की पोजीशन, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही में पूरी चीजें फैक्ट डिस्कस कर लिए थे। जैसे ये कैपिटल इसकी दिसपुर है, एंड चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल इसके जगदीश मुखी हैं। ये सब कुछ हम लोग डील कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? आपके 4 ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। देखिए मैक्स वर्स्टैपन को भी हाल ही में चुना गया है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है इनको। दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, ध्यान रखेंगे। अभी स्पोर्ट्समैन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड का क्वेश्चन है, हम लोग आगे उसको भी डील करेंगे। मैक्स वर्स्टैपन ये फार्मूला 1 रेसिंग कार के ड्राइवर हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये भी कुछ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर और सब चीज़ों की बात कर ली जाए तो नाम आपका आ जाता है यहीं पे लुइस हैमिल्टन का। लुइस हैमिल्टन के बारे में हम लोगों ने डील किया था। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है और इनको अभी हाल ही में नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइट हुड यानी कि अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं। आगे आता है राफेल नडाल। राफेल नडाल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे भी बहुत सारे नाम थे, जैसे कि राफेल नडाल मेन सिंगल में, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का खिताब पाने वाले। एश्ले बार्टी इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी थी। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हैं आपके मैक्स वर्स्टैपन। एंड आप लोगों ने वीडियो में तो देख ही लिया। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नाइटहुड की उपाधि सर ये लगा सकते हैं नाम में। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के ड्राइवर। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का अवार्ड राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का अवार्ड एश्ले बार्टी। ये सब कुछ आपको मिल चुका है, ध्यान में रखते रहेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये आगरा बन गया है पूरी तरीके से वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाले। ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम होता क्या है? ध्यान में रखते रहेंगे। अक्सर जितने भी घर होते हैं वहाँ से जब भी वाटर डिलीवरी होती है, यानी बाहर से जो भी नाली से पानी जाता है, ये वेस्ट पानी आसानी से चला जाता है ढाल के मुकाबले। लेकिन अगर ढाल नहीं है तो ये पानी कैसे जाएगा? तो ढाल नहीं है इसलिए ऐसा एक वैक्यूम बनाया जाता है जो कि इससे पानी को खींच लेता है एक तरह से। जितने भी ऊपर एरिया है, नीचे एरियाज़ हैं, हर तरफ के पानी को खींच लेता है। तो ऐसे वैक्यूम वाल्व बनाया रहता है और ये वाल्व ले जाकर के कनेक्ट कर दिए जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, जहाँ से इस वाटर को फिर से यूज़ कर लिया जाता है। पानी बचाव के लिए ये स्टार्ट किया गया। तो आगरा ध्यान में रखते रहेंगे, आगरा जहाँ पे ताजमहल स्थित है। ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट समझना कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है क्या? तो ये पहला बन चुका है जिला हमारा। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आपके ऑप्शन में से आंसर है विजय सांपला। ये आप आंसर देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको दिखाई देगा टोटल। विजय सांपला ये कि अभी हाल ही में चार्ज ऑफ चेयरमैन दिया गया है इनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का। आप देख सकते हैं इनके बारे में। अगले नामों की बात की जाए तो महिला आयोग के भी हाल ही में अध्यक्ष चुनी गई हैं रेखा शर्मा। इकबाल सिंह लालपुरा हमारे अल्पसंख्यक आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। हर्ष कुमार एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में चुने गए हैं। तो ये सब नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डील करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ नाम तो हम लोगों ने देख ही लिया और कैसे इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। तो स्टैब्लिशमेंट के लिए जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट था 2030 का अमेंडमेंट है, 2003 का अमेंडमेंट है। 89वां संशोधन था, 89th अमेंडमेंट था ये, जिसके तहत एनसीएससी और एनसीएसटी को दो भागों में बांटा गया था। और आर्टिकल 338 बताता है एनसीएससी के बारे में और एनसीएसटी के बारे में आर्टिकल 338 बताता है, ए बताता है, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का भी पुरस्कार जीता? और ये थे हमारे देवदत्त चक्रवर्ती। ये कबाबियाना नाम की एक इमेज बना करके इन्होंने जो है देवदत्त चक्रवर्ती ने सबका दिल जीत लिया और ओवरऑल विनर कहलाए गए। किसमें? पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड ध्यान में रखते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, एलेक्सी नवेल्नी है, ये रशिया में अपोजिशन लीडर हैं प्रेजेंट टाइम में। सखारोव पुरस्कार इनको यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया, फिलहाल ये जेल में है। डेविड एटनबरो की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया, ये डेविड एटनबरो को प्रोवाइड किया गया था। रतन टाटा के बारे में मैंने आपको बताया कि असम वैभव पुरस्कार जो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अभी हाल ही में इन्हीं को प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, एलन थॉम्सन हेरा, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स एंड विनस विलियम्स। और आंसर आपका हो जाएगा एलन थॉम्सन हेरा, जिनकी इमेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको किसके बारे में, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और अब हम लोग जान रहे हैं लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलन थॉम्सन हेरा, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ी चीजें डील कर लेते हैं, जैसे कि ये जमैका से बिलोंग करती हैं। एंड और सारे नामों की बात की जाए तो नाओमी ओसाका, जो कि अभी 2021 में बनी थी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी, जो कि टेनिस से बिलोंग करती हैं। सेरेना विलियम्स ये दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी एंड वीनस विलियम्स ये भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरे नंबर की जो महिला बनी थी। इनके बारे में आप ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर दिवस, वेट फॉर अ मिनट, हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। एंड राष्ट्रीय मजदूर दिवस हाल ही में हमारा मनाया गया 1 मई को, ध्यान रख सकते हैं। लेबर डे 2022 की थीम थी, अभी नई थीम तो कोई नहीं आई, लेकिन इस बार भी पिछली बार की थीम को ऐड कर दिया गया, जिससे हम लोग मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट ऑल द वर्क प्लेस, इस नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। लेबर डे मनाया जाता है, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, सो ऑन, जितने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसको आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में 1 मई किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था? और ये मनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की स्थापना दिवस हुई थी। स्थापना हुई थी इसके 1960 में एग्जैक्टली, आप ध्यान में रख सकते हैं। भाषा के आधार पे जो हमारा पहला राज्य बना था, ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। पूरी तरीके से इसको जो परमिशन दी गई थी, आंध्र प्रदेश था, पूरी तरीके से इसको जो स्वतंत्र मान्यता दी गई थी वो 1956 में दी गई थी, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद से जो भाषा के आधार पे दूसरे दो राज्य बने, ये थे हमारी मुंबई रियासत
और इसे अलग किया गया था गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में, 2 अलग-अलग राज्य बने थे 1 मई को ही 1960 में रिलेट करेंगे। बिहार दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 22 मार्च को, क्योंकि 1912 में बंगाल विभाजन के दौरान बिहार और उड़ीसा को अलग-अलग कर दिया गया था, तो बिहार दिवस मनाया गया। हालाँकि उड़ीसा यानी उत्कल जिसे हम कहते हैं, उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और बाकी सारे राज्यों की स्थापना दिवस मैंने आपको याद करा दिया। डेली की क्लासेस में आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये तो आपने देख लिया 1960 में एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? नाम में ही महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में नहीं लगाना चाहता था, तो खैर महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में जीन बैंक, अपने तरह के पहले जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में भी जीन बैंक 2 खुल चुके हैं, लेकिन ये अपने टाइप का एक इकलौता ऐसा जीन बैंक है जिसके तहत क्या है, जितने समुद्री चीजें होंगी, और इसके तहत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट है ऐसा जिसके तहत बहुत सारी चीज़ों, मतलब जितने भी वनस्पतियाँ हैं या जितने भी जीव हैं, उनके जीन्स को करेक्ट करके सिक्योर रखा जाएगा। जीन क्या होते हैं? डीएनए आपको पता है सबसे छोटी यूनिट्स एक तरीके से हो जाती है हमारी बॉडी में। कई सारे डीएनए जब हमारे कोड्स का निर्माण करते हैं, तो कई सारे कोड मिलकर के वो जीन कहलाते हैं। और बहुत सारे जीन मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के हमारे सेल यानी कि कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिकाएँ कई सारी मिल करके हमारे बॉडी के ऑर्गन का निर्माण करती हैं, और ऑर्गन कई सारे मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ऐसे आप चैन बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है? अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसकी कैपिटल मुंबई है, इसने जेल टूरिज्म की स्टार्टिंग की थी। स्किल इंडिया रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे आने वाला हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग सुसाइड केसेस सबसे ज़्यादा जो हैं, ये महाराष्ट्र में ही आए हैं, फर्स्ट नंबर पे आया है। एनसीआरबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष बनाया गया विवेक गोगिया, नाम याद रखते रहिएगा। पहला डिजिटल बस सर्विस अभी हाल ही में मुंबई में स्टार्ट किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये यहीं मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही स्थित है, जिसकी अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनाई गई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, टॉप 100 में अभी शामिल हो गया है, दुनिया के टॉप 100 बैंक्स में। इसको भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 क्षेत्रों पर विशेष कार्य करने की बात की गई है। ये सब कुछ पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी मंत्रियों एवं लोक सेवकों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया गया है? ये कहा गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। मैप में आप देख सकते हैं, इनके द्वारा ये बोला गया है कि 5,000 तक की जो आप संपत्ति रख रहे हैं, 5,000 तक का आप गिफ्ट ले सकते हैं, कोई भी लोक सेवक हो या कोई भी मंत्री हो। अगर इससे ज्यादा का आप कोई भी गिफ्ट लेते हैं, तो वो चला जाएगा राजकोष में एंड वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 5,000 से ज़्यादा की गिफ्ट को खुद अपने पास रखना है, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए छोड़ करके बाकी जितनी भी कॉस्ट होगी उस गिफ्ट की, वो आपको जो है पे करनी पड़ेगी राज्य गवर्नमेंट को। इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड राज्यपाल कौन है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन आंसर कर सकता है। मैं ही बता देता हूँ, आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अभी भारतीय सेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं हमारे बी.एस. राजू, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में सीडीएस का पद खाली हो गया था, जब हमारे जो हमारे पहले सीडीएस थे विपिन रावत, इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ के बाद इनके सीडीएस के पोस्ट पे कौन आया? तो एम नरवड़े यानी मनोज मुकुंद नरवड़े आए, एंड मनोज मुकुंद नरवड़े बन गए सीडीएस। तो चीफ ऑफ आर्मी ये बन गए हमारे जिनका नाम आपको याद होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने नाम यूज किया था, मनोज पांडे। एंड फिर उसके बाद से उपाध्यक्ष का पद खाली था, तो उसके पद पे बी.एस. राजू को भी हाल ही में स्टैब्लिश किया गया। आर हरि कुमार का नाम याद रखते रहेंगे, प्रेजेंट टाइम में हमारे नेवल चीफ हैं। वी.एस. पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं। वी.एम. क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा हमारे प्रेजेंट टाइम में विदेश सचिव बना दिए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह, और हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे बना दिए गए हैं G20 के समन्वयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? ये राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन है जिसका मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन नाम था, इसका नाम अभी महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। इसी तरह से कर्नाटका के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन, सॉरी गुजरात का ये केवड़िया रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम अभी एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कर्नाटका का था हुबली जंक्शन। और हुबली जो है हुबली का बात आप लोग समझते रहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अभी हाल ही में
इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री सिद्धू स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा ने जीता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लियोपार्ड के नाम से जानते हैं, इसके पूरी तरह से सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने जीवन भर जो है योगदान दिया, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ पे बनाया गया? तो ये अपने तरह का पहला वर्टीपोर्ट बनाया गया इंग्लैंड में, ध्यान रखते रहेंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पे एयर टैक्सी, ड्रोन एंड जितने भी हवाई सुविधा से रिलेटेड टैक्सीज के लेवल पे जितने सब कुछ रहेंगे, एयर कार, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इंग्लैंड में अभी हाल ही में इसकी स्टार्टिंग की गई है, ध्यान रखते रहेंगे। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये आपका वेल्स आ जाता है, और इधर नॉर्दर्न आइलैंड आ जाता है। ये कुल मिला करके आपका यूके का पार्ट हो जाता है, और ये जो पोर्शन है ये इंग्लैंड कहला रहा है, और इसे इंग्लैंड की कैपिटल जिसकी लंदन है, ध्यान रखते रहेंगे। लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे है, अभी यहीं पे इसकी स्टार्टिंग की गई है, ध्यान रखते रहेंगे। यूएई की बात की जाए तो यूएई अभी हाल ही में हमने बताया था कि यूएई जो है ये सबसे पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है। वेनेजुएला ऐसा देश है जिसने कि अभी पहली बार अपना 10 लाख की करेंसी को भी हाल ही में छापा है। और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना की भी बात हम लोगों ने कही थी। कुछ बहुत सारे फैक्ट मैंने आपसे डील किए थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो हम लोग डील कर ही रहे हैं, और सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते ही चलेंगे, ठीक है। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो अभी हाँ, अर्जेंटीना जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला पहला देश बना था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया? ये है हमारी ब्राजील की सिटियो बर्ल मार्क्स नाम की गार्डन, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। ब्राजील सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, ये हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं सीमा साझा करते हैं, सिवाय दो देशों के, चिली और इक्वेडोर। ये दो देश अक्सर पूछे जाते हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। ब्राजील में है अमेज़न के जंगल, जिसको कि लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, यानी विश्व के फेफड़े बोले जाते हैं। हैती की बात की जाए तो हैती का जोमो सूप, जिसको अभी हाल ही में वर्ल्ड की धरोहर, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की। इंग्लैंड का लिवरपूल अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर कर दिया गया। भारत में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 39वां हमारा अभी बन गया है। कौन सा? 39वां बन गया है हमारा रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। 40वां जो 40वां हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे हम धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा के रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो पहली बार भारत की हर्षदा शरद गरुड़ जो हैं, ये जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पहली बार पदक जीतकर, गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। 45 केजी की कैटेगरी में इन्होंने 153 केजी वेट उठा करके पूरी तरीके से जो है यहाँ पे भारत का नाम रोशन किया है। ये आयोजन हुआ कहाँ था? तो ये आयोजन हुआ था अभी हाल ही में ग्रीस में। यूरोप के मैप में ग्रीस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फिर से देख लीजिए ग्रीस, ठीक है। डबल अटैक, तो ये सब आप ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस हमारा हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जागरूकता बीमारियों से बचाव के लिए करने के लिए अभी हाल ही में आयुष्मान भारत जो है दिवस मनाया गया, ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको, और सब कुछ हम लोग डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चार ऑप्शन है आपके, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और भारत, और आंसर में आपका हो जाएगा नॉर्वे। देखिए नॉर्वे जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से नीले कलर के कंट्री में, ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अभी हाल ही में फर्स्ट नंबर पे रहा था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ये पूरी तरीके से पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। और ये आपका नॉर्डिक बाल्टिक 8 है, यानी कि आइसलैंड और ये जो आपके 3-4 कंट्रीज आपके आ जाते हैं, 4 कंट्रीज आपके स्कैंडिनेवियन, 1 मिला लें तो फिर उसके बाद ये नॉर्डिक कहलाते हैं। और यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये पूरे 8 कंट्रीज को हम लोग नॉर्डिक बाल्टिक 8 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे रहा, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन। भारत की पोजीशन 150 है, पिछली बार 142 नंबर पे था, और 142 से 8 अंक खिसक करके ये कितना है, 150वें नंबर पे आ गया है। कुछ और चीजें हम लोग डील करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 3 मई को। किसके द्वारा? तो ये हमारे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और इंडेक्सेस की बात कर लें तो अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट पे था, 46वें नंबर पे भारत था।
एंड करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पे था, भारत की पोजीशन 85 थी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में स्वीडन फर्स्ट पे था, 87 नंबर पे भारत की रैंकिंग। एंड फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पे है, भारत की पोजीशन 136। आइसलैंड की बात की जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135वें स्तर पे भारत है। एंड आइसलैंड जो है ये फर्स्ट नंबर पे आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, इसको ध्यान में रखते रहेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है और भारत की पोजीशन 136। हाँ, लास्ट में अगर बोल दिया जाए पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में, तो ये लास्ट में सीरिया आया है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लास्ट में हमारा नॉर्थ कोरिया आया है, 180 देशों के बीच की सूची थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ तुझे प्रणाम योजना ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। आपके सामने मध्य प्रदेश है जिसकी कैपिटल भोपाल है, ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे माँ तुझे प्रणाम योजना चलाई जाती है जिसके तहत राज्य की 5 युवक और 5 युवतियों को सिलेक्ट किया जाता है और आर्मी की एक्टिविटीज बॉर्डर लेवल पे जाकर के इनको शो किया जाता है और इनको प्रोत्साहित किया जाता है। जितनी भी हमारी जितनी मतलब एक्टिविटीज कैसी होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जितने भी आर्मी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, देश की सीमा से रिलेटेड है, ये सब कुछ के बारे में जागरूक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन केवड़िया में किया जाना है। केवड़िया में जो हमारा सबसे देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे नर्मदा जिला, ये नर्मदा जिला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है केवड़िया। और केवड़िया जो कि एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जा रहा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू है, जो कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी में ही अभी हाल ही में क्या होने वाला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में ही होने वाली है हमारी मीटिंग, किस चीज की? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जिसमें कोविड-19 के ऊपर बहस की जाएगी, बातचीत की जाएगी। पोस्ट कोविड कैसे हम लोग कैसी चीजों को डील करें, इसके बारे में बात की जाएगी। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। रेलवे स्टेशन के ऊपर पहला 5 स्टार होटल बनने वाला ये जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन ही बना है। अहमदाबाद जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुरेंद्रनगर जहाँ पे केवीआईसी खादी एवं ग्रामोद्योग का भी हाल ही में सबसे बड़ा सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। मोरबी बगल में पड़ जाता है, 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति सबसे पहले यहीं पे अभी स्टैब्लिश की गई। कक्ष आपको दिखाई देगा, सबसे बड़ा जो जिला है पूरे भारत का ये आपका कक्ष ही है। एंड जामनगर, ये सारी चीजें हम लोग रिलेट करके देखते रहेंगे जो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब सब यहीं से रिलेटेड है। ये रिलेट करें तो सब कुछ याद होता जाएगा। गिर नेशनल पार्क की बात की जाए, एशियाटिक लॉयंस के लिए पूरी तरीके से फेमस है, एशियाई शेरों के लिए। सब डील करेंगे, कई बार हम लोग डील कर चुके हैं तो इतना हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, लोथल की बात की जाए तो पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में बना। मोरबी की बात की जाए तो हमने बता ही दिया, मोरबी में पहला 108 फीट ऊंचा भी हाल ही में। दूसरा जो है हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई। अहमदाबाद जिसके बारे में हम लोगों ने डील किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहीं पे स्थित है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो अभी केरल ने जीत लिया है संतोष ट्रॉफी का खिताब, ध्यान में रखिएगा। ये केरल आपको दिखाई देगा, पूरी तरीके से जूम करके देख सकते हैं। जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन एंड आरिफ मोहम्मद खान है प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल ऑफ केरल। इसके मतलब कैपिटल के बारे में बोला जाए तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और अभी ये संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान में रखते रहिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हाल ही में तमिलनाडु ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता। और गोवा ने जीता डूरन ट्रॉफी, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी कोलकाता में आयोजित किया गया था, तो ये सब कुछ आप रिलेट करके याद रखेंगे। हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या लॉन्च किया गया? देखिए अविन्या का मतलब इनोवेशन एक तरीके से होता है, और अभी टाटा मोटर्स के द्वारा इनका नया इलेक्ट्रिक वाहन यूज किया गया, मतलब शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या के रूप में इसको लॉन्च किया गया। देख सकते हैं आप लोग इसकी स्टाइलिशमेंट किस तरीके से, टाटा मोटर्स ये रिलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण कपूर हैं, ये 1987 बैच के जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस तरुण कपूर, इनको पेट्रोलियम पहले सचिव बनाया गया था और अभी प्रेजेंट टाइम में इनको जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। माधुरी पुरी आपको पता है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रेजेंट टाइम में पहली महिला अध्यक्ष हैं। सुमन केवेरी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। वीएम क्वात्रा हमारे प्रेजेंट टाइम में विदेश सचिव बना दिए गए हैं। हाल ही में भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया बिहार में। देखिए बिहार में अभी हाल ही में मोटे अनाज से संचालित क्या है, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। एथेनॉल आपको पता ही है 20% पेट्रोल डीजल में मिला करके ओपेक कंट्रीज पे डिपेंडेंसी को कम की जा सकती है। इसके आगे भारत जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये बिहार ही है, और बिहार के जगदीशपुर में अभी हाल ही में 77,900 राष्ट्रध्वज एक साथ फहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है सर्वाधिक राष्ट्रध्वज फहराने का।
मुख्यमंत्री मितान योजना, मितान मतलब मित्र होता है। मितान योजना ये किस राज्य से संबंधित है? ये है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित। भूपेश भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? राज्यपाल हैं। कैपिटल की बात की जाए तो रायपुर इसकी कैपिटल है। एक रायपुर है, एक नया रायपुर है जिसे अटल नगर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखते रहेंगे। मितान योजना यानी कि मित्र योजना एक तरीके से इसको स्टार्टिंग की गई है। कहाँ से? ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से, इसको रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता सिंह को बना दिया गया है सीबीडीटी का नया अध्यक्ष। ध्यान में रखते रहेंगे। और सारे नियुक्तियों की बात की जाए तो एक सीबीआईटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सेंट्रल जो हमारा बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये विवेक अग्निहोत्री को भी हाल ही में इसका जो है मतलब पूरी तरीके से चीफ बनाया गया, तो ध्यान में रखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था हमारा 5 मई को। ध्यान में रख सकते हैं 5 मई को हमारा इंटरनेशनल मिडवाइफ डे यानी दाई माँ जो होती हैं उनके लिए एक डे स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप रिलेट करके याद रखेंगे। देखिए महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना दिवस ये हमारा 1 तारीख को मनाया गया था, इसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। और लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे भी हमारा मनाया गया था 1 मई को। आगे हम बात करें 3 मई को तो प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया 3 मई को। 4 मई को इंटरनेशनल फायर ब्रिगेड डे यानी अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो देखिए जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर का, ये फर्स्ट नंबर पे रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसका आयोजन हुआ था हमारे कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में, ध्यान रखते रहेंगे। एंड सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, से थर्ड पे हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी आया था। इसके पहले संस्करण में, ये दूसरा संस्करण था, पहले संस्करण जो इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ था इसमें पंजाब फर्स्ट नंबर पे था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 125 स्मार्ट क्लासेस वाले ये देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जीवला नामक विशेष ऋण सुविधा प्रारंभ की गई है? 3 साल से अधिक समय तक जो भी कैदी जेल में रह रहे हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया गया एक योजना है। यरबड़ा जेल से स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र की स्कीम है, ध्यान रखते रहेंगे। ये ध्यान में आप रख सकते हैं। महाराष्ट्र की आपको कैपिटल दिखाई देगी, मुंबई कैपिटल है इसकी। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम उद्धव ठाकरे हैं, तो ये सारी स्टार्टिंग यहाँ पे की गई है, ध्यान रखते रहेंगे। जीवला नाम की योजना। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया? ये भारत और जर्मनी के बीच में फैसला लिया गया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी आगे बहुत सारी चीजें की जाएंगी, जस्ट बिकॉज आपने सुना ही होगा COP26 में भारत ने घोषणा की थी, किस चीज की? भारत ने घोषणा की थी 2070 तक नेट जीरो एमिशन करने का। ओके, ये हैं ओलाफ स्कूल, जर्मनी के चांसलर प्रेजेंट टाइम में, उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया, ध्यान में रखते रहेंगे। ये विदेश मंत्री वहाँ के, सॉरी, ओलाफ स्कूल दूसरे हैं। एंड इनकी दाढ़ी अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ चुकी है, ये पुरानी फोटो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जर्मनी की पोजीशन दिखाई देगी, बर्लिन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में कौन सी टीम विश्व की सर्वश्रेष्ठ 2020 टीम बनी है? तो ये बनी है इंडिया, विश्व की फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी 2020 टीम, ध्यान में रखते रहेंगे। सेकंड पे इंग्लैंड है, थर्ड पे पाकिस्तान है, इसको रिलेट करके याद करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में भारत का 100वां स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन बन गया है? ये बन गया हमारा ओपन एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। भारत के पास 100 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गए हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, ये ध्यान में रखते रहेंगे। व्हाट इज द यूनिकॉर्न कंपनी? तो आपको बता दूं, $1 बिलियन की मार्केट कैप हासिल करने वाली जो भी कंपनीज होती हैं उसे हम यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है। अनअकैडमी, बायजूस, ये सब एजुकेशनल यूनिकॉर्न कंपनीज है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित नई रेपो रेट क्या है? तो ये है 4.40, इसको जो है 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 44% ही हुआ करता था रेपो रेट, इसको बढ़ा दिया गया है मार्केट की लिक्विडिटी कम करने के लिए। इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी क्लासेस में, आप लोग रेगुलर क्लासेस को देख लीजिए, पूरा डिटेल बताया हूँ मैंने वहाँ पे। मैंने बताया है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नॉर्मली आप बता सकते हैं, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ दर पे लेते हैं, उसी तरीके से बैंक जब पैसे लेते हैं आरबीआई से तो वो भी कुछ दर पे लेते हैं, उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्व संग्रह यानी जीएसटी समृद्धि के बारे में बात कर रहा है, संग्रह वृद्धि। तो संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि जो हुई ये अरुणाचल प्रदेश में हुई, जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, ध्यान रखते रहेंगे। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा हमने पहले ही बताया था, ओडिशा जो है जीएसटी संग्रह के मामले में फर्स्ट पे रहा, सर्वाधिक जीडीपी जीएसटी। एंड अरुणाचल प्रदेश में वृद्धि दिखाई दे रही है,
राजस्व संग्रह वृद्धि में। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले फलों के उत्पादन में फर्स्ट पे है, तमिलनाडु मछली उत्पादन में फर्स्ट पे है, एंड उत्तर प्रदेश हमारा सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी है एक इंडिगो। क्वेश्चन है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है? अभी वेंकट रमणी सुमंत्रन जो है इनको बनाया गया है इंडिगो के नए अध्यक्ष, तो इसको आप रिलेट करके याद रखेंगे। यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चन जो हैं पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में डील करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप। क्वेश्चन सीरीज एक तरीके से कैसा लगा आपको ये सीरीज, ये हमारा वीकेंड क्लासेस, इसको आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।